सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड के ए बी और सी और डी चारों ग्रुप के पेपर हो गए और चारों का मैंने एनालिसिस पेपर वाले दिन लगभग कर लिया था। आज का ये सेशन उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम दिया है या ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद वो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति से गुजर रहे हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अमूमन क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं आपके सामने। एक तो होता है कि आपने डिसीजन ले लिया और एक होता है आप थिंकिंग कर रहे हो। सबसे बुरा पता क्या है कि ये थिंकिंग करना। मैं कई बच्चों से अभी बात की, मेरी काउंसलिंग सेशन इन दिनों बहुत बुक हो रहे हैं, तो मैंने कई बच्चों से बात की कि फर्स्ट पेपर सर अच्छा नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए ए ग्रुप में ही। फिर मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने, तो बोले सर जिस दिन खराब हुआ उस दिन मूड ऑफ हो गया, फिर ये किया, फिर रील्स देखने लग गए। मैंने कहा 2 दिन 3 दिन, कहते 3 दिन 4 दिन से ही हो रहा है, कोई चीज़ें मन नहीं लग रहा, पूरे दिन रील्स देखते रहते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ भी नहीं किया। ये क्या है कि और प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके ऊपर और आप एक ऐसे दलदल में फंसते जाते हैं। वो दलदल आपको नीचे ही गिराएगा, ऊपर नहीं उठाएगा। जिंदगी में जब कोई पार्ट आपका कमजोर पड़ता है, मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है ये कमजोर हुआ है, कोई भी पार्ट, जैसे कोई कंपटीशन में, तो इस राइट हैंड की जिम्मेदारी बनती है कि ये इसको स्ट्रांग करे, ये इसको ऊपर उठाए, ना कि ये कि ये नीचे गिरा है तो फिर ये उसको नीचे गिराने के लिए ये भी उसी लेवल पे चला जाए। बच्ची का काउंसलिंग सेशन बुक था, मैंने कहा क्या हुआ कि सर मैंने कोचिंग, एक सर है उनका एक सुपर फास्ट बैच ज्वाइन किया जीके में और कुछ नहीं आया। मैंने कहा क्यों ज्वाइन किया, बोले मुझे लगा कि यहां से सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा रीडिंग की, प्रैक्टिस की, अपनी कमियों को जाना, कुछ नहीं जाना। मतलब इतनी गजब की मार्केटिंग है कि हम मतलब गिरफ्त में आ चुके हो आप लोग, और ये चीज आपको कोई समझ में नहीं आएगी। आप कई बार मेरे को कहते हो कि सर वैकेंसी आएंगी, आप तो हर बार बोलते हो कि वैकेंसी आएंगी, आपको तो अपने कोर्स बेचने होते हैं। 100% मुझे मेरे कोर्स बेचने होते होंगे, लेकिन आप ये बताओ कि मैं हर साल बोलता हूं कि वैकेंसी आएंगी, और पिछले 7 साल का इतिहास उठा के देख लो, हर साल वैकेंसी आई है और उन 7 सालों में लाखों बच्चे लग गए हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कोर्स बेचना चाहता है, कौन नहीं बेचना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट सोर्स, मैंने आपको कई बार बोला है कि रीडिंग यदि आप नहीं कर रहे हैं, अच्छे सोर्सेज से आप नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी कमियों पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नॉनसेंस है सब चीजें। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, नाम आपको सहानुभूति अर्जित करने के लिए आया हूं। अब अपन बात करते हैं सर, अब आगे क्या है। क्या ग्रेड थर्ड वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए, या ग्रेड सेकंड दोबारा आ रही है, या ग्रेड फर्स्ट पे जाना चाहिए, या सर सुनने में आ रहा है कि ईओ आरओ की वैकेंसी आ रही है, सर सीटी की तरफ जाना चाहिए, आरएस की तरफ जाना चाहिए, या कुछ और की तरफ जाना चाहिए। हमारे सामने जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो, और आज के टाइम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अधिकता, जब चीजें आदमी के पास सीमित हो तो चीजें जल्दी अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों के साथ क्या है, तो डिसीजन पावर तुम लोगों को खत्म हो गया, सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया है, कंपैरिजन ने खत्म कर दिया है, और जो मेंटर है मेरे जैसे, वो लोग भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सब बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है यार ये सही कह रहा है, वो कह रहा है, आप खुद को तो सुनते नहीं हो, दूसरों की ज्यादा सुनते हो, इस वजह से आपकी डिसीजन पावर खत्म हो गई। अब आप लोगों के सामने जो वास्तविक स्थिति मैं रख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। जिन बच्चों को लगता है कि सर ग्रेड सेकंड अच्छा नहीं कर पाए, क्या ग्रेड थर्ड के साथ जाना चाहिए, ग्रेड थर्ड कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं कह दूं अगस्त में आएगी, सब बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं दिसंबर में आएगी, बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं कोई नहीं जानता है। ग्रेड थर्ड का भविष्य डिपेंड करता है डीपीसी पे। अब डीपीसी की प्रक्रिया लगभग सुनाई सितंबर में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि सितंबर में इसका समाधान हो जाए। सितंबर में समाधान होता है, उसके बाद जो है वैकेंसी आई तो मान लो दिसंबर में आती है, 2027 में आती है। अपन यही मान के चलते हैं कि 2027 में ग्रेड थर्ड आपके सामने आएगी। कितने पदों पे आएगी कोई नहीं जानता। हाँ, इससे पहले रीट पात्रता जो है वो हो सकती है, रीट पात्रता पहले हो जाएगी, मे भी ये 2026 में पात्रता हो जाएगी। जिन्होंने पात्रता नहीं की वो पात्रता करें, और जिनको लगता है कि सर मेरे लिए ग्रेड थर्ड बेस्ट है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्रेड थर्ड बेस्ट है कि सेकंड ग्रेड बेस्ट है, फर्स्ट ग्रेड, अभी आप में से कोई डिसीजन नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या अपनाओ, सब्जेक्ट है उसको छोड़िए मत, जो उसका कमजोर पार्ट है उसको पढ़ते जाइए। जीके में जो कमजोर पार्ट है, जैसे इतिहास का संस्कृति बहुत हार्ड आ रहा है, गाइडों से लगभग गाइडें फेल सी दिख रही हैं, तो अच्छा कंटेंट उठाइए, अच्छी टेक्स्ट किताबें उठाइए, पॉलिटी का अच्छा उठाइए, जो भी आपको लगता है कि यार ये कमजोर पार्ट रहा है उनका वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आपके सामने कुछ भी नहीं दिख रही है, लेकिन अपना बेसिक फाउंडेशन मजबूत बनाओ। यदि आपने राजस्थान जीके को बहुत अच्छा कर लिया, सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अच्छा कर लिया, तो आप मान के चलिए कि मान लो आपको लगता है कि 4 महीने बाद ग्रेड थर्ड आ रही है, ग्रेड सेकंड आ रही है, ग्रेड फर्स्ट आ रही है, उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कम से कम ये कोशिश करो कि मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक जो मेहनत करो ना, वो अपना सब्जेक्ट जीके या साइकोलॉजी टीचिंग मेथड जो पार्ट है, इनके अच्छे से नोट्स तैयार करो, इनको बढ़िया स्ट्रांग तैयार करो कि जब भी, क्योंकि ये सब में आता है, ग्रेड थर्ड में भी आता है, ग्रेड सेकंड में भी आता है, ग्रेड फर्स्ट में भी आता है, तो लगभग में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद डिसीजन लें। बाकी वैकेंसी 100% मैं कह रहा हूं ग्रेड थर्ड आएगी। कितनी आएगी कोई नहीं जानता, कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन हमेशा याद रखो, एक तैयारी करने वाला बच्चा ये नहीं सोचता कि कितना टाइम मिलेगा, वो ये सोचता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए कि मैं कंटेंट का कम से कम 20 बार रिवीजन कर पाऊं। तो आप ये अभी मान के चलोगे कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है, मुझे 20 बार रिवाइज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कौन क्या कह रहा है भाड़ में जाने दो। ग्रेड सेकंड सर आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी। स्टाफिंग पैटर्न में लगभग नए पद मिल रहे हैं, ऑलरेडी इसके सबसे अधिक पद यदि वर्तमान में खाली हैं तो ग्रेड सेकंड के हैं। इस पद में जो 400 450 पद अधिशेष रह गए वो, प्लस मुझे लगता है जैसे पेपर बहुत हार्ड आया, जैसे गणित का सेकंड का पेपर बहुत हार्ड आया। अब जैसे कुछ पेपर होते हैं गणित में, सब्जेक्ट में 40% जिस बच्चे के बन जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, पेपर इतना हार्ड है। एसएसटी का बहुत हार्ड है,
ठीक है, साइंस में भी ये स्थिति होती है कि 45 से 50% जिसके सब्जेक्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है तो वो सेकंड टीचर बन जाता है। तो ये कट ऑफ्स में तो जाना नहीं चाहिए आपको। आप ये कोशिश करो कि आपका यदि 60% पेपर कवर हो रहा है तो आपका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में। लेकिन सिलेक्शन तब तक मत मानिए जब तक आप स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लें, तब तक किताबों को मत छोड़िए। ये मेरी ईमानदारी वाली राय। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 100% आएंगी। कितनी आएंगी कोई नहीं जानता, मैं बता दूं 5,000 7,000 कोई नहीं जानता, आएंगी 100% है। अभी कब आएंगी, मे भी 2027 के बजट में ये हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड को लेकर है कि मुझे सेकंड ग्रेड ही करना है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी कमजोरियों पे वर्क करें, अच्छे से मेहनत करें, आने वाला पेपर और अच्छा लेवल का आएगा। ग्रेड फर्स्ट में सबसे अधिक पद स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं, ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं। क्योंकि अब ग्रेड सेकंड में तो जैसे सीनियर स्कूलों में तो क्या है कि एसएसटी वाला पद लगभग समाप्त सा ही हो गया, क्योंकि स्कूल पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पढ़ा देगा, ये स्थितियां हो रही हैं। तो ग्रेड फर्स्ट की स्टाफिंग पैटर्न में सबसे अधिक पद बढ़ रहे हैं। तो जो ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल है वो सोचें कि ग्रेड फर्स्ट 2027 में आएगा। मालूम फरवरी में बजट आता है, मार्च अप्रैल कभी भी विज्ञापन आए, 27 में लास्ट में जाके एग्जाम हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेहनत आपको 26 में करनी पड़ेगी, फाउंडेशन आपको 26 में तैयार करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि शिक्षक भर्ती के प्रति सिंसियर हो तो इनमें से किसी एक को चुनिए, या इनमें से किसी एक को भी ना चुनिए तो अपना फाउंडेशन पे ध्यान दो, अपना बेसिक पूरा का पूरा शानदार तैयार करें। किसी कोचिंग पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं, कोई बैच चाहे ज्वाइन करें या नहीं करें। मैं कहता हूं अच्छी किताबें, अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हुए बढ़िए। एक अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कोशिश कर रहा हूं कि इस बार एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों को लेके आऊं, जहां कम से कम आपको एक अच्छी चीजें बताई जाए कि ये चीजें करनी है नहीं करनी है। आधे कंफ्यूजन तो आपको ये नहीं पता होता मुझे पढ़ना क्या है। बेटा कब आएगी कोई नहीं जानता। मैंने कहा 2027 में आपके सामने तीनों वैकेंसियां होंगी, ये मान के चलिए। और मैं हर बार कहता हूं, हर बार बच्चे कमेंट करते हैं सर आपको तो कोर्स बेचना है, इसलिए आप ये बोलते हो। मैं कहता हूं फिर भी हर साल वैकेंसी आ रही है। फिर कह रहा हूं 27 में तीनों वैकेंसी आपके सामने होंगी। जिस बच्चे में दम होगा वो ले जाएगा, और बाकी रोते रहना मेरी आलोचना करके या किसी कोचिंग वाले की आलोचना करके कुछ नहीं बटने वाला। बेटा कितनी सीटें आएंगी कोई नहीं जानता। मैंने कहा डीपीसी पे डिपेंड करेगा। 10 से 15,000 सीटें ग्रेड थर्ड में अपन अनुमान करते हैं। ग्रेड सेकंड में अच्छी वैकेंसी है, ग्रेड फर्स्ट में बहुत शानदार भर्ती देखने को मिल सकती है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे डिसीजन लेके और आगे बढ़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।